क्या आपने कभी सोचा है, जब करोड़ों लोग अपने पाप धोने के लिए माँ गंगा में उतरते हैं तो वे पाप आखिर जाते कहाँ हैं? अगर हर कोई अपना बोझ वहीं छोड़ देता है तो क्या माँ गंगा उसे उठाकर चलती रहती हैं? या फिर इस रहस्य के पीछे कोई और गूढ़ सत्य छिपा है? बस यही प्रश्न एक महात्मा के हृदय में बिजली की तरह कौंधा। दिन हो या रात, यह विचार उन्हें चैन से बैठने नहीं देता था। आखिर पाप धुलते हैं तो जाते कहाँ हैं? सत्य जानने की तीव्र इच्छा में वे घने वन में चले गए। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की, केवल एक प्रश्न के उत्तर के लिए। वर्ष बीत गए, शरीर कृश हो गया, पर मन अडिग रहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। नीलकंठ महादेव ने करुणा भरी दृष्टि से पूछा, वत्स, क्या चाहते हो? महात्मा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप तो धुल जाते हैं, पर वे पाप जाते कहाँ हैं? महादेव मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं गंगा दे सकती हैं। तभी दिव्य प्रकाश फैला और गंगा माता प्रकट हुई। महात्मा ने वही प्रश्न दोहराया। गंगा माता बोली, मैं किसी के पाप अपने भीतर नहीं रखती, मैं उन्हें अपने प्रवाह के साथ समुद्र को सौंप देती हूँ, इसीलिए मैं सदैव पवित्र बनी रहती हूँ। अब महादेव, गंगा और संत तीनों समुद्र के तट पर पहुँचे। महात्मा ने समुद्र देव से पूछा, क्या आप उन पापों को अपने भीतर धारण करते हैं? समुद्र देव हंस पड़े, नहीं महात्मन, मैं उन्हें अपने भीतर नहीं रखता, मैं उन्हें भाप में बदल देता हूँ। वही भाप आकाश में उठती है और बादलों का रूप ले लेती है। अब वे बादलों तक पहुँचे। बादल बोले, हम उन सबको वर्षा बनाकर फिर धरती पर लौटा देते हैं। वही जल खेतों में जाता है, उसी से अन्न उपजता है। फिर बादलों ने एक गहरी बात कही, जब मनुष्य उस अन्न को ग्रहण करता है तो उसकी सोच, उसका भाव, उसका मन, सब उसी अन्न की शुद्धता पर निर्भर करता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। महात्मा की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया, पाप कहीं बाहर जमा नहीं होते, वे कर्मचक्र में घूमते हुए फिर मनुष्य के जीवन में लौट आते हैं। इसलिए केवल गंगा में स्नान से नहीं, बल्कि अपने विचार, अपने कर्म और अपने आचरण को शुद्ध करने से ही सच्ची पवित्रता प्राप्त होती है। अगर इस कथा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव।